हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले का 1 2 3 का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लिंक लेकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग को बताना है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होता है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसको हम लोग फिर ग्राफ पेपर में बना करके इसका सॉल्यूशन एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए पहले हम लोग A1 और B1, A1 A2 B1 B2 और C1 बाई C2 को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे A1 बाई A2 निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 बाई 2 हो जाएगा। फिर B1 बाई B2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। और C1 बाई C2 वो 5 बाई 10 हो जाएगा। तो 5 बाई 10 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5 5 2 10, 1 बाई 2। यहाँ पे A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों क्या हो गया, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 आ गया। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब तीनों इक्वल है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो इक्वेशन दिया हुआ वो कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और ये कंसिस्टेंट है तो इसका जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोइंसिडेंट बनेगा। तो मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन बनेगा। तो अब इसको हम लोग ग्राफ में बनाएंगे, लेकिन ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा, दो वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 ये वाला इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से इसको हम लोग फर्दर यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। तो x के जगह पे x को रहने देते हैं, 5 की जगह 5, y को इधर लाएंगे तो माइनस y। यहाँ से हम लोग x और y का कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे। तो x और y, तो x के जगह पे x ले लेंगे, 5 की जगह 5, माइनस की जगह माइनस, और y का वैल्यू हम लोग खुद से रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना रखे, 3। y का वैल्यू 3 रखे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर y का वैल्यू 3 रखे तो x का वैल्यू 2 आ गया। इस इक्वेशन को, ये वाला को फिर से लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब हम लोग y का वैल्यू जो है वो 2 रखेंगे, तो y की जगह पे 2 रख दिए, तो x कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो x 3 आ गया, तो x के सामने 3 लिख देते हैं, और y 2 लिए तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग इक्वेशन 2 को निकालेंगे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन को लिखते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 2 इक्वल के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 10/2, और इधर बचेगा x प्लस वाई, तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन से हम लोग x और y का कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू फिर 5 लेंगे, और ये y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। 5 की जगह 5, माइनस की जगह माइनस, x की जगह पे x लिख देंगे। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं, मान लीजिए 5 रखते हैं, तो y का वैल्यू 5 हो गया। तो x का वैल्यू 5 माइनस 5 दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को फिर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस, और y का वैल्यू इस बार हम लोग 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, y का वैल्यू 1 रखने पे 4 आया। तो ये दो जो वैल्यू आया, ये वाला इस इक्वेशन का, और यहाँ पे ये वाला, इसको हम लोग ग्राफ में अभी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर लाते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ये जो ग्राफ बनाए हम, ये इस वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x 2 है और y 3 है, तो x में 2 जाएंगे और y में 3 पे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 और 3। फिर से इसका हो जाएगा x 3 है और y 2 है, तो x एक्सिस में 3 पे जाएंगे और y एक्सिस पे 2 पे जाएंगे, तो ये यहाँ पे लाइन बनेगा, इसका ये हो जाएगा 3 और 2। अब इसी का दूसरा इक्वेशन का भी इसी में बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, x 0 और y 5, x एक्सिस पे 0 और y पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। पहले ये लाइन को हम लोग मिला लेते हैं, ये दो पॉइंट जो मिला है इसको हम लोग ऐसे स्केल से मिला लेते हैं, ठीक है। ये पहला इक्वेशन का हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में क्या बोला, y 5 और सॉरी x 0 और y 5 है, तो x 0 हो जाएगा यहाँ पे और y 5 यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 0 और 5। दूसरा में क्या है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 4 और 1। हम लोग पहले बताए थे कि जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, लाइन यहाँ पे
कोइंसिडेंट बनेगा, मतलब एक ही लाइन बनेगा। तो ग्राफ में बनाए तो यही सॉल्यूशन हो गया। तो इस इक्वेशन का जो ये पहला इक्वेशन था इसका ग्राफिकली सोल्यूशन क्या हो जाएगा, और ये क्योंकि क्या है तीनों इक्वल हो गया तो इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन निकलेगा ये। तो यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया, 4 1 3 2 2 3, ये सारा क्या है इसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें फिर से दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसका पहले a1/a2 निकालेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 है तो 1/3। देन b1/b2 निकालेंगे, ये -1/-3 -1/-3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसका भी आंसर 1/3 हो गया। और c1/c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 8/16, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 तो आपस में इक्वल हो गया 1/3 1/3, लेकिन c1/c2 ये इक्वल नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में जो इक्वेशन का लाइन बनता है, ठीक है, सॉरी, इस सिचुएशन में जो इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम लोग, जिसमें फिर से दो इक्वेशन है और बताना है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले a1/a2 और ये सब निकाल लेंगे, तो यहाँ 2/4 हो जाएगा, ये 2/4 दैट इज़ 1/2। फिर b1/b2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/-2। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ गया कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो c1/c2 निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा सिचुएशन आता है तो ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कंसिस्टेंट, और इसका जो ग्राफिकल लाइन बनेगा तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में बनाने के लिए। और ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग को फिर ये इक्वेशन लिखेंगे और x और y का कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x + y - 6 = 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2x + y = -6 को इधर लेके आएंगे, +6 हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखेंगे y को, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 6 और -2x। अब हम लोग x का कुछ वैल्यू रखेंगे जिसमें से फिर y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे बनाते हैं। तो 6 के जगह पे 6, माइनस की जगह पे माइनस, 2 की जगह पे 2 और x के जगह पे 1 रखते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 रख दिए हैं, ठीक है। तो 6 - 2 1 = 2 दैट इज़ 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4। जब x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 4 आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये इक्वेशन, यहीं पे बना लेते हैं, y = 6 - 2x। तो 6 - 2 और इस बार x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4 दैट इज़ 2। तो y का वैल्यू इस बार कितना है, 2। x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब फिर से हम लोग ये इक्वेशन 2 को लिखेंगे यहाँ पे। इक्वेशन 2 क्या, 4x - 2y - 4। तो यहाँ पे लिखते हैं 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y = 4। अब यहाँ से 4 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - y = 4। फिर यहाँ पे लेंगे 2x - y = 4/2। ये 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 2 × 2 2 2 4। तो ये हो गया 2x - y = 2। अब यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 2x की जगह पे 2x हो जाएगा = 2। ये -y को इधर लेके आएंगे तो +y हो जाएगा। फिर x यहीं पे रहने देंगे, 2 + y और इसके नीचे 2 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू हम लोग खुद से रखेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो 2 + 2 दैट इज़ 4/2, यानी कि 2। x का वैल्यू कितना गया, 2। एक्स और वाई, जब हम लोग y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग y का वैल्यू फिर से चेंज करेंगे, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, x = 2 + y/2। तो 2 के जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू इस बार 4 रखते हैं और नीचे फिर 2। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6/2 दैट इज़ 3। तो y का वैल्यू कितना, सॉरी x का वैल्यू कितना आ गया, 3। जब y का वैल्यू हम लोग 4 रखे तो y की जगह पे 4 रख देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब ये दो जो वैल्यू आया, एक ये और ये, इसको हम लोग अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो x का वैल्यू पहले क्या है, 1 है, तो y का वैल्यू 4 है। तो x के एक्सिस पे 1 जाएंगे और y एक्सिस पे 4। तो ये हो गया इसका 1 और 4। फिर x का 2 है और y का भी 2 है, तो x का 2 और y का 2, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2। अब इसको हम लोग स्केल से मिला देंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं।
फिर अब हम लोग दूसरे वैल्यू का भी लाइन बनाएंगे। तो दूसरा वैल्यू जो है वो है एक्स का 2 वाई का 2, तो एक्स का 2 वाई का 2 इसी पॉइंट पे आ जाएगा। फिर एक्स का 3 और वाई का 4, तो एक्स का 3 और वाई का 4 बनाते हैं हम लोग। एक्स का 3 और वाई का 4 दैट इज़ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 और 4। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों को आपस में मिलाएंगे। ये दोनों मिल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहीं पे, और यहाँ से नीचे आएंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से इधर जाएंगे तो y एक्सिस पे y इज ऑल्सो 2। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। पहले ही बताए थे कि इसका जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग लास्ट यानी 4 नंबर बना रहे हैं। ये 4 का 4 नंबर है, लास्ट नंबर है। तो यहाँ पे भी हम लोग को बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम लोग a1/a2 ये सब निकालेंगे। तो a1/a2 ये हो जाएगा 2/4 दैट इज़ 1/2, और b1/b2 ये हो जाएगा -2/-4, ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस माइनस भी कट जाएगा, और c1/c2 भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा c1/c2, ये हो जाएगा -2/-5, ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ गया a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट, तो इसलिए इसका ग्राफिकली इक्वेशन नहीं बनेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा।